वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ। हम जहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग? अर्थ में रहते हैं। और अर्थ में हम लोग रहते हैं और अर्थ के मोशन के बारे में नहीं जान पाए तो फिर हमने कुछ भी नहीं जाना। तो हम आज अर्थ के मोशंस के बारे में जानते हैं कि आखिर हमारा जो अर्थ है वो किस प्रकार से मोशंस करती है, किस प्रकार से इसमें मूवमेंट्स होते हैं। तो अर्थ में जो पहला मोशन होता है, बेसिकली 2 प्रकार के मोशन होते हैं। जो पहला मोशन होता है वो कहलाता है रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूवमेंट करे तो हम उसे बोलते हैं कि वो अर्थ क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, रोटेशन हो रहा है। अपनी एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे फिक्स रह के जब अर्थ घूमे, एक ही जगह पे फिक्स रह के जब अर्थ घूमे तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमे, जब खुद अर्थ घूम रही है, अर्थ अपने आप पे घूम रही है, तो हम बोल रहे हैं कि रोटेशन हो रहा है। लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो हम बोलते हैं रिवोल्यूशन हो रहा है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ किसी का चक्कर काट रही, मीन्स किसी का चक्कर काटना, किसी के चारों तरफ घूमना, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब अर्थ दोनों मोशन करती है, रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी। तो रोटेशन से क्या होता है और रेवोल्यूशन से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर अर्थ रोटेशन कर रही है तो रोटेशन में क्या होता है? दिन और रात होती है। जो हम लोग देखते हैं ना कि दिन है और रात है, तो दिन और रात किसके कारण होता है? अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक साल आता है, अब एक साल में कई सारे सीजन होते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात होती है। तो ये जो सीजन होते हैं साल भर, ठंडी, गर्मी, बरसात का, ये क्यों होते हैं? ये अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण होते हैं, अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे, अभी अर्थ की एक्सिस की बात कर रहे थे, तो जो अर्थ है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, अर्थ की जो एक्सिस है वो एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है, मतलब रियल में नहीं है। हमने विचार कर ली कि ये एक उसकी एक्सिस लाइन है। हैज एन एंगल ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना, आप एंगल लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। हैज एन एंगल ऑफ, कितना एंगल हो जाता है? 66 1/2, मतलब 66.5 डिग्री एंगल होता है। कहाँ पे? उसके ऑर्बिट प्लेन पे। कितना होता है? 66.5 डिग्री एंगल। ये आपको याद रखना है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन हैज एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिट प्लेन। ये बात समझ में आई? अ सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट, एक सर्कल है जो अर्थ को डिवाइड करती है, या हम ऐसा बोले कि दिन और रात दोनों को अलग अलग करती है। तो कोई एक सर्कल है जो दिन और रात को अलग अलग करती है। कहाँ पे? ग्लोब में। कहाँ पे? ग्लोब में। अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो बुक खोल के आप लोग को जरूर बैठना है। बुक में देखिए पेज नंबर 18 में ग्लोब बना हुआ है। उस ग्लोब में एक एक्सिस है, एक सर्कल है जो क्या काम करता है? दिन और रात को अलग अलग करता है। और दिन और रात को अलग करने वाले सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? जो अर्थ का एक रोटेशन है, अर्थ का एक रोटेशन है, मीन्स 1 रोटेशन है उसकी एक्सिस पे, वो कितने समय में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। कितने में होता है? 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है अर्थ का। और रिवोल्यूशन की बात करें तो जो रेवोल्यूशन होता है वो 365 1/4 डेज में, 365 1/4 डेज में, एक ईयर मीन्स जो हम बोलते हैं कि एक साल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अर्थ। 365 दिन, तो 365 दिन का मतलब क्या होता है? एक साल।
तो अर्थ अपना रेवोल्यूशन 1 साल में कंप्लीट करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रेवोल्यूशन के बारे में, एक्सप्लेनेटरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। वी कंसीडर अ ईयर, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा आप लोग। वी कंसीडर अ ईयर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। हम लोग एक कंसीडरेशन करते हैं क्या कि ईयर का 365 दिन, एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और जो 6 घंटे और होते हैं, 1/4 मैंने बोला था ना मिस, 24 आवर्स होते हैं, 1/4 कर दो तो 6 घंटे। तो ये जो 6 घंटे हैं हम इसे अपनी कन्वीनियंस के अनुसार से इग्नोर कर देते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर लाइकली टू मेक 1 डे। हर साल मीन्स हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, आपने सुना होगा। वो लीप ईयर क्यों आता है? क्योंकि हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं, तो वो 6 घंटे जोड़कर जब 4 साल हो जाते हैं तो वो 6 घंटे 4 साल के मिलाकर 24 आवर्स बनते हैं। और इसी के कारण से हम लोग बोलते हैं, यही एक रीजन है, यही एक कारण है जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि एक अर्थ लीप ईयर में 366 डेज में रेवोल्यूशन करती है। 366 डेज में, 366 डेज का मतलब क्या हो गया? जो फरवरी मंथ है वो 28 डेज का ना होकर के 29 डेज का हो जाता है, और ये हर चौथे साल होता है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो अर्थ गोज अराउंड द सन, अर्थ जो सन की तरफ जाती है, सन का रेवोल्यूशन करती है, किस फॉर्म में करती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में, इलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज इन विंटर सीजन। हम लोग अब विंटर सॉलिस्टिस की बात करते हैं कि विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है। तो विंटर रीजन में, ठंडियों में जो रात का समय होता है वो क्या होता है? दिन के समय से ज़्यादा होता है, दिन के समय से ज़्यादा होता है। हम लोग अगर अपने आज इस समय विंटर चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि 5:30, 5:30 और 6 इस समय अंधेला हो जाता है, बट गर्मियों में इस समय अंधेला नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ठंडियों के समय जो रात है वो दिन से बड़ी होती है। तो विंटर सीजन की बात कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है कि रात बड़ी होना और दिन छोटे होना। और जब दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। या हम ऐसा बोलें कि विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है? 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सन में डायरेक्टली जो रेज आती हैं, सन की रेज, जो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पड़ती हैं। और इसी कारण से ये कब होता है? समर में सदर्न हेमिस्फेयर में और विंटर में नदर्न हेमिस्फेयर में। और इसी को हम लोग बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। और इसी प्रकार से 21 मार्च और 23 सितंबर में जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर में पड़ती हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इक्विनॉस, क्योंकि इक्वेटर में पड़ रही हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे अर्थ में हम लोग देखते हैं दिन रात और जो सीजन्स में चेंजेज होते हैं वो सभी चेंजेज किसके कारण हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। किसके कारण हो रहे हैं? अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका छोटा सा ही था, इंट्रोडक्शन था, और यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको बुक की रीडिंग मस्ट है, बुक की रीडिंग करना है।
जहां पे भी आपको दिक्कत हो, जहां पे भी आपको डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।